जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है आपके मन में हलचल बढ़ता जा रहा है, क्या सर मैं और बच्चे को कंपीट कर पाऊंगा? कंपटीशन का लेवल सर बढ़ता जा रहा है, क्या मैं आईआईटी, एनआईटी, आरआई, डीयू या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा? क्या सर मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? बच्चों, मैं आपका साथी, आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चे, अगर आप एनसीईटी आईटीईपी 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आप इस वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा कि अगले 6 महीने का हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा, क्या हम एनसीईटी का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, अपने सपनों को साकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो में अंतिम समय तक बने रहिएगा। आपके मन में जो भी हलचल है, जो भी डाउट है कि सर कैसे करें, हमारा कंप्लीट रोड मैप क्या होगा, उन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप एनसीईटी आईटीईपी 2026 का तैयारी करना चाह रहे होंगे या फिर कर रहे होंगे और आपको करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, या फिर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर बच्चे हमारे साथ मिलकर मेहनत करना चाहते होंगे आप, तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है बच्चे। आप श्योर सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में, मात्र 2499 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एक प्रॉपर टीम के साथ, जो आपके सामने जो एनसीईटी कॉन्सेप्ट की टीम बच्चे वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी। बच्चे, हम लोग मेहनत करना आपको जानते हैं। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो जल्द से जल्द आप लोग बैच को ज्वाइन करें और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए भाई, तो पहली बात आप सभी को बता दें कि एनसीईटी एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, आपको सभी को पता होगा। यह पहली बार कब आता है? 2023 में पहली बार आता है। उसके बाद होता क्या है कि बच्चे अभी आपका 2026 है, यानी ये जो है चौथा सेशन है। पहला सेशन 2023 में निकला, दूसरा 2024 में, तीसरा 2025 में, यानी 3 बार एनसीईटी का एग्जाम हो चुका है और अभी जो होने वाला है वह चौथा बार होने वाला है। और इसका मेन जो पर्पज है वह बच्चे न्यू टीचिंग आर्मी को तैयार करना। जहां आप आईआईटी में, एनआईटी में, आरआई में या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो और वहां से आप आईटीईपी कोर्स करते हो। आईटीईपी मतलब इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जहां पे आप 4 साल में आपको 2-2 डिग्री मिलती है। एक आपको जो डिग्री मिलती है वह ग्रेजुएशन का डिग्री मिलता है, लाइक आपका बीए हो गया, बीएससी हो गया और बीकॉम हो गया। और साथ ही साथ एक जो दूसरा डिग्री आपको मिलता है वह बच्चे एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, जिसमें आप बोलते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन। 4 साल में आपको 2-2 डिग्री मिलती है। तो चलिए भाई, इसका मुझे तैयारी करना है, यहाँ पे मुझे पढ़ना है, आईआईटी जाने हैं, तो आपको एक एग्जाम देना होगा जहां पे आपके 7 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 7 सब्जेक्ट की बात करेंगे। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो 13 लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। 13 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, असमी हो गया, बंगाली हो गया, ये आपके लैंग्वेज है। आप किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो। और एग्जाम जो होता है, जो पैटर्न होता है टेस्ट का, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। सिलेबस की बात करेंगे तो बच्चे यहाँ पे 4 सेक्शन होता है। सेक्शन 1 में आपका 2 लैंग्वेज होता है, दोनों लैंग्वेज की बात करेंगे अभी आगे डिटेल में। साथ ही साथ सेक्शन 2 की बात करें तो आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने होते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया। ये सारे आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। साथ ही साथ एक आपको जनरल टेस्ट कंपलसरी होता है सभी के लिए, सभी बच्चों को इसका एग्जाम देना होता है। और साथ ही साथ एक टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, जो आपके सामने एक नया चैलेंज होता है और सभी बच्चों को इसका एग्जाम देना होता है। रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे बच्चे तो बात करेंगे कब इसका फॉर्म भराएगा, कब एग्जाम होगा, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके सारे सेक्शन वाइज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कौन से सेक्शंस के कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में और कितने क्वेश्चन का आपको आंसर करना होगा। अगर बच्चे लैंग्वेज 1 की बात करते हैं, 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 का आंसर करना होता है आपको। लैंग्वेज 2 की बात करेंगे, 23 आपसे पूछे जाएंगे, 20 का आपको आंसर करना होगा। टीचिंग अगर एप्टीट्यूड की बात करेंगे, 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 का आंसर करना होगा। जनरल टेस्ट की बात करेंगे, 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 25 का आंसर करना होगा। उसी तरह अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो एवरी डोमेन से, प्रत्येक डोमेन से आपको अब 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 25 का आंसर करना होता है। टोटल आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 181 क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको बच्चे 160 आपको करना होता है। यदि आप 160 में अगर आप 100 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर इतने क्वेश्चन आप बना पाते हो तो आप जहां चाहोगे, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज होगा वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो आपका टारगेट 100 क्वेश्चन या फिर 110, 120 इस तरह से आप टारगेट रखिएगा और इसी टारगेट को आपको कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे बात करेंगे, ये आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इसमें से कोई भी आप 2 लैंग्वेज ले सकते हो। आप चाहो तो दोनों हिंदी ले सकते हो, आप चाहो
चाहो तो दोनों इंग्लिश भी ले सकते हो, आप चाहो तो एक इंग्लिश और एक अपना रीजनल लैंग्वेज ले सकते हो। रीजनल लैंग्वेज लाइक आपका कोंकणी हो गया, कश्मीरी होगा, कश्मीर से हो कश्मीरी ले लो, पंजाब से हो पंजाबी ले लो, गुजरात से हो गुजराती ले लो, अगर आप उड़ीसा से तो उड़िया ले लो, है ना, बंगाल से हो बंगाली ले लो। ये आपके रीजनल लैंग्वेज होते हैं। अगर इनमें से आपको 2 लैंग्वेज लेने होते हैं और दोनों का आपको एग्जाम देना होता है। आगे बात करेंगे बच्चे डोमेन सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से है, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सारे आपको सब्जेक्ट डोमेन के रूप में लेने होंगे। और यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी आपको डोमेन लेने होंगे। और यदि आप बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको बिजनेस स्टडी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये आपको डोमेन सब्जेक्ट में लेना होता है। कोई भी 3 डोमेन आप ले सकते हो, उस पर मैं वीडियो बना रखा है कि डोमेन किस तरह से आपको लेने होंगे एग्जाम में। अगर आपको बीए बीएड करना है, बीएससी बीएड करना है, बीकॉम बीएड करना है तो उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिएगा। आगे बात करें बच्चे सेक्शन 3 की बात करें, जो सबके लिए मैंडेटरी होता है, वो आपका एक टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। बच्चे मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 2-3 सालों से जब से आपका एनसीईटी का एग्जाम आया है तब से मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए गाइड कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने लगभग 90 परसेंटाइल प्लस नंबर लाए हुए हैं और सिर्फ हमसे पढ़कर लाए हुए हैं। तो बच्चे जैसे एक सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, यहां पे क्या होता है ना कि क्लास 12 के बाद आपके सामने पहली बार आता है, जो कि आपके सामने एक चैलेंजिंग टाइप का होता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अच्छे स्कोर कैसे आएंगे। तो बच्चे इसको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया हूं, आप चाहो तो बच्चे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप पढ़ सकते हैं। बच्चे यूट्यूब पर भी इसका क्लास प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे तो सेक्शन 4 मैंडेटरी सबके लिए। जनरल टेस्ट में आपका जनरल रीजनिंग होता है, जनरल मैथ होता है और जीके जीएस होता है, ठीक है। जीके जीएस आपको रजनी सर कराते हैं और जनरल टेस्ट में आपका बच्चे जो रीजनिंग मैथ होता है वो सूरज सर कराते हैं, बहुत अच्छे से कराते हैं। एकदम समझिए, एकदम कोई आपको टेंशन लेना ही नहीं है, इधर उधर बिल्कुल आपको नहीं भटकना है। आगे बात करेंगे बच्चे तो यह अगर हम देखो यहाँ पे हम सेक्शन वाइज बात करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, आपका थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चीजें आपका क्लियर हो जाएगी कि यहाँ किस तरह से हम तैयारी करनी, क्या हम भटक तो नहीं रहे हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इधर उधर भटकते रहते हैं, उसके बारे में भी लास्ट में बात करने वाले हैं कि भटकने वाले बच्चों के साथ क्या होता है। और जो बच्चे एक जगह लगे होते हैं, पूरी तरह से मेहनत कर रहे होते हैं, जो टीचर बोल रहे होते हैं, जो आपके बड़ा भाई बोल रहे होते हैं, जो आपके गाइडर गाइड कर रहे होते हैं, अगर उस तरह से आप चल रहे होते हैं तो आप कहां पहुंच पाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां पे अगर सेक्शन 1 की बात करेंगे तो लैंग्वेज, बच्चे यहां पे लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। लैंग्वेज में जनरली बच्चे क्या होता है, वहां पे आप देखोगे लैंग्वेज टू बी टेस्टेड, वहां उसमें आपसे रीडिंग कम्प्रीहेंशन इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ बात करें बच्चे तो बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, कुछ पैसेज वगैरह होता है और कुछ आपको बच्चे लिटरेरी नैरेटिव इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आपको लैंग्वेज तैयार करना है तो लैंग्वेज के ऊपर रजनीश सर एक वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाइएगा इसी चैनल पे, आपको वीडियो सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा कि लैंग्वेज का तैयारी कैसे करना है। आपको बता दें लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, कम मेहनत करके आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। एनसीईटी के एग्जाम में अगर बात करें बच्चे तो 46 क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज से, दोनों लैंग्वेज की मिलाकर बात करेंगे तो 46 क्वेश्चन, जहां पे आपको 40 का आंसर करना होता है। और लैंग्वेज का पेपर काफी इजी होता है। अगर लैंग्वेज को आप थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मानिए बच्चे आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं और बच्चों से आगे जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जिनका डोमेन सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा नहीं होता है, फिर भी वो डोमेन के पीछे भाग रहे होते हैं, है ना, और लैंग्वेज को अच्छे से नहीं कर पा रहे होते हैं, जो कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ना, तो जिसमें बच्चे कम नंबर ला पाते हैं। आपको बच्चे करना क्या होगा, अगर आपका लैंग्वेज में थोड़ा ठीक ठाक पकड़ होगा तो लैंग्वेज को आप उठाइए और पढ़िए, ठीक है। आप एक बार देखिए इसका सिलेबस, इसका पीवाईक्यू देखिए, जो भी आपको लैंग्वेज लेना होगा। वैसे हिंदी लैंग्वेज काफी आसान आया था। हिंदी आप देखोगे, हिंदी कम्युनिकेशन की बात करेंगे, हिंदी जनसंचार तंत्र की बात करेंगे तो वहां पे लगभग 150 बच्चों का 100 परसेंटाइल नंबर आया हुआ था। हमने आपको लास्ट डाटा भी दिखाया था, टॉपर्स वाले वीडियो में आप जाकर देखिएगा कि टॉपर्स कितने बने हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने टॉपर्स आए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्कोर किए थे बच्चे वो थे हिंदी जनसंचार तंत्र में। तो आपको यह भी देखना होगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितना ज्यादा बच्चे कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा और इस हिसाब से आपको लैंग्वेज लेने होंगे। लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज पर वीडियो बना रखे हैं हम कि लैंग्वेज आपको किस तरह से ऑप्ट करने हैं, डोमेन आपको कौन से लेना है, उस वीडियो को जाकर देखिएगा और उसी आधार पर आप अपने लैंग्वेज को लीजिएगा और एग्जाम दीजिएगा। यकीन मानिए लैंग्वेज में आप अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे तो अगला आपका सेक्शन 2 होगा डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आपको डोमेन के लिए कुछ नहीं करना है। अगर आप एनसीटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन बैच ज्वाइन किए हो तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, और यदि आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अगर ज्वाइन आप
पैसों की दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, ऑफिस का नंबर आपके पास होगा, कॉल मैसेज कर लीजिएगा आप, ठीक है। कुछ बच्चे वहां पर कंसेशन आपको मिल जाएगा, है ना। साथ ही साथ अगर आप बैच को ज्वाइन कर लेते हो तो अब सिर्फ बैच ज्वाइन करके ही मत रह जाना, आपको क्लास 12 का एनसीईआरटी कंप्लीट करना है। वैसे जो भी मेंटर यहाँ पढ़ाते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है ना, तो आपको एनसीईआरटी को अच्छे से करा देंगे, लेकिन फिर भी आपके पास यह बुक होनी चाहिए, इसको आप एक बार कम से कम रीडिंग करे होने चाहिए। आप इसको साथ पढ़िएगा और साथ में क्लास करिएगा, यकीन मानिए आप डोमेन में अच्छा स्कोर करने वाले हो, ठीक है। करना क्या है, कुल मिला के आपको क्लास 12 का एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। अगला आपका होगा जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में कुछ नहीं करना आपको। अगर जनरल नॉलेज की बात करेंगे, करंट अफेयर की बात करेंगे, तो रजनीश सर जो है बच्चे वो हमेशा लेते हैं क्लास, है ना, ऐप पे तो लिए ही लिए हैं, यूट्यूब पर भी आने वाले समय क्लास लेंगे, ठीक है। वहां से भी आप चीजों को कवर कर सकते हो, लेकिन बात वही है ना कि यूट्यूब पर उतना अच्छे से आप कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि लास्ट टाइम में थोड़ा आपके पास टाइम कम होता है। आपको प्रॉपर एक थ्योरी के साथ बच्चे आपको कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी होता है। अगर हम बात करें जनरल नॉलेज का, अगर बात करते हैं करंट अफेयर का, जैसे जनरल नॉलेज की बात करेंगे, इसमें आपसे एग्जाम में क्या पूछता है, हिस्ट्री पूछेगा, पॉलिटी पूछेगा, ज्योग्राफी पूछेगा, इकोनॉमिक्स पूछेगा, साथ ही साथ कुछ साइंस के पोर्शन होते हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर होता है। तो अगर इसका सिर्फ आप क्वेश्चन कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपके अंदर भटकाव होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपसे गलत होंगे, लेकिन अगर साथ ही साथ अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो, जो भी थ्योरी वाली पार्ट है आप थ्योरी पढ़ रहे हो और थ्योरी के बाद क्वेश्चन करोगे तो आप अच्छा कर लोगे। और ज्यादा क्लासेस नहीं होती है। आप हिस्ट्री की बात करें तो हो सकता है 10 से 12 क्लास हो, ठीक है। पॉलिटी की बात करेंगे तो 12 से 15 क्लास हो, इस तरह से क्लासेस होती है। सब मिला के मुझे लगता है कि अभी उतना मैं ध्यान से देखा नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम जीके जीएस की बात करेंगे तो मुझे लगता है 40 से 50 क्लास आपके हो रहे होंगे, अगर जीके जीएस क्लास की बात करेंगे, ठीक है। इतना कर लेते तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। और वहीं अगर बात करते हैं बच्चे हम लोग जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, या फिर बच्चे हम बात करें क्वांटिटेटिव रीजनिंग की, तो इसका जो बच्चे सूरज सर क्लास लेते हैं, अब बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, पिछले 5 सालों से जनरल टेस्ट में रीजनिंग और मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आप बैच को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। और बहुत जल्द सूरज सर का रीजनिंग और मैथ का क्लास भी यूट्यूब पे आने वाले हैं, आप देखोगे, है ना, और उससे भी आप कर सकते हो। कुल मिलाकर 28 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 28 क्वेश्चन में कम से कम आपका टारगेट जो होना चाहिए 20 कम से कम टारगेट रखोगे, हाँ मेरे 20 मुझे बनाने ही है, 20 के आसपास 20 हो गए, 19 हो गए, 18 हो गए, इस तरह से बनाइएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ जीके जैसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सामने नया नया होता है ना, जिसको आप शायद नहीं कर पाते छोड़ देते हो, ठीक है। लेकिन अगर वहीं मैथ और रीजनिंग की बात करेंगे तो मैथ और रीजनिंग को थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। जिन बच्चों का मैथ और रीजनिंग वीक होगा वो बच्चे रीजनिंग को थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। रीजनिंग इजी आता है, आप कर लोगे, बस थोड़ा आपको मेहनत करना होगा। तो यह बच्चे बात हुआ जनरल टेस्ट का। आगे बात करेंगे बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो बच्चे के सामने एक नया चैलेंज होता है। शायद बहुत बच्चे इसको पहली बार सुन भी रहे होते हैं कि हाँ ये क्या होता है ना। और जाहिर सी बात है क्लास 12 तक आप इन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे होते हैं। क्लास 12 के बाद जब टीचर बनना चाहते होंगे तब आपको बच्चे यह पढ़ना होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि आप बच्चे टीचर बनोगे 4 साल बाद, तो ये सब्जेक्ट जाहिर सी बात है आपके एग्जाम में आएंगे, एनसीटी के एग्जाम में, और साथ ही साथ उन 4 सालों में भी आप इसको पढ़ने वाले हो। जब आप आईटीपी कोर्स करोगे 4 साल, तो उसमें भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ोगे, ठीक है, ताकि आपके अंदर टीचर की क्वालिटी आए, टीचर का गुण आए। इसीलिए यह सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगर बच्चे बात करते हैं इसमें तो 7 यूनिट होता है, ठीक है। 7 यूनिट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और 23 क्वेश्चन आएंगे, आपको 20 का आंसर करना होता है। अगर हम बात करते हैं 7 यूनिट से, ठीक है, तो 23 क्वेश्चन की बात करेंगे। 23 में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हर बच्चा कर लेता है, ठीक है। अब हर बच्चा ऐसा नहीं कि आप अभी सब्जेक्ट का नाम सुने हैं कल जाकर एग्जाम दे कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे आप। यहाँ पे बच्चे क्या होता है कि आपसे एक यूनिट फर्स्ट होता है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक पैसेज पूछा जाता है, एक पैसेज देगा आपको और उसी पैसेज से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, 4 क्वेश्चन। और 4 क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ? 16 मार्क्स का हुआ, ठीक है। और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि बच्चे एज ए टीचर आपको सोचना होता है कि अगर मान लीजिए आप क्लास में हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले साल की बात करेंगे 2025 में तो 8 से 10 क्वेश्चन आए थे, और वो क्वेश्चन आप कर लोगे जब थोड़ा प्रैक्टिस किए रहोगे तब। तो बच्चे मैं आपको बता दूं इस सब्जेक्ट को मैं ही पढ़ाता हूं और बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। जो बच्चे कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है इसका, है ना। कोर्स में हमने सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, दोबारा हमने सिलेबस को स्टार्ट करा हुआ है मिक्स क्वेश्चन के रूप में। हमने पहले 7 यूनिट को खत्म किया, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन के रूप में हमने स्टार्ट करा हुआ है। देखो
यहाँ पे पैसेज पूछता है। अगला आपका जो यूनिट होता है बच्चे फिल्म बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री होता है, जो लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। साइंस एप्टीट्यूड, अब देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, इससे भर भर के क्वेश्चन आए थे, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इससे आया हुआ था प्रत्येक शिफ्ट में, शिफ्ट 1 में भी शिफ्ट 2 में भी। वही बात करते हैं सोशल साइंस एप्टीट्यूड, यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। लैंग्वेज एंड लिटरेचर थोड़ा कम क्वेश्चन आता है। वही बात करेंगे मिसलेनियस, एक खुद से मैं टॉपिक बनाया हूँ, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगर आप बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड अगर कोर्स ज्वाइन किए हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो यूट्यूब पर जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो आप सिर्फ हमारी क्लास को कर लोगे, फिर भी आप बच्चे अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए यहां बात करेंगे बच्चे तो भाई एनटी आपका एग्जाम कंडक्टर आती है, मोड आपका बच्चे सीबीटी मोड होता है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो क्लास 12 पास या अपीयरिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ 13 लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज एग्जाम आप दे सकते हो। यूनिवर्सिटी की बात करेंगे आईआईटी एनआईटी आरआई सेंट्रल यूनिवर्सिटी डीयू आप कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर बात करते बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म का कब आएगा तो फरवरी में लगभग आती है और लास्ट डेट मार्च में होता है लगभग। और एडमिट कार्ड की बात करेंगे अप्रैल में, मिड अप्रैल तक हो सकता है आपका एडमिट कार्ड आ जाए, 20 अप्रैल 25 अप्रैल तक। और जो एग्जाम होता है फर्स्ट वीक ऑफ मई, यानी मई में आपका एग्जाम हो सकता है। लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ बच्चे वो 29 अप्रैल को हुआ था, तो यही मानकर चलिएगा कि पूरा अप्रैल आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 7 महीना हुए। लेकिन अभी आपको पता होगा अभी कुछ त्योहार चल रहे हैं, अभी आपका दशहरा बीता, नवरात्र बीता है ना, अभी आप देखोगे दिवाली आ जाएगा, छठ पूजा आ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम इस महीने को भी निकाल दे रहे हैं। अब आगे देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास अप्रैल को जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर 6 महीना हमारे पास मोटा मोटी टाइम है, ठीक है। अभी फिर भी आपके पास बहुत बीच में पता चला आपका तबीयत खराब हो गया, बहुत सारे काम होते हैं आपको, है ना। अभी आप 12th का एग्जाम भी दे रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे 12th का एग्जाम देंगे फरवरी मार्च में, है ना। तो कुल मिलाकर ये समझिएगा 5 से 6 महीने का आपके पास टाइम है और इसी 5 से 6 महीने में आपको अच्छा स्कोर करना है बच्चे। वो आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है आपको करना क्या होगा। अगर बात करते बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म कितने आ सकते हैं तो लास्ट ईयर जो आए थे 44,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, एग्जाम दिए थे, फॉर्म तो थोड़ा ज्यादा भरे थे। और इस बार जो होने वाला है आप ये मानकर चलिएगा कि लगभग 60,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। और अगर हम सीट की बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पे लगभग जो सीट होने वाला है आप मानकर चलिएगा कि 10,000 सीट रहेंगे। वही बात करेंगे 10,000 यानी एक सीट पर आप देखोगे एक सीट पर 6 बच्चे कंपीट कर रहे हैं, तो कंपटीशन लेवल थोड़ा हाई हो चुका है। तो आपको बच्चे अच्छा स्कोर करना होगा। करेक्ट आंसर करोगे 4 मार्क्स आपको मिलेगा, ये भी आपको पता होगा। मार्किंग स्कीम आपका है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 1 मार्क काटे जाएंगे और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आगे बात करेंगे बच्चे तो अब देखो आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करें तो आपको बच्चे एनसीईआरटी क्लास 12 का टेक्स्ट बुक को मास्टर करना होगा आपको। मतलब इसमें आपको एकदम समझिए अच्छे से एकदम पूरा एक एक लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से क्लियर करना होगा, पूरा एकदम रट्टा मार लेना होगा, पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लेना होगा, तभी आप डोमेन में अच्छा स्कोर कर पाओगे। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड जो भी आपका मैथ है उसको आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। 1 घंटे 2 घंटे आपको डेली देने ही होंगे, तभी आप मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाओगे। कम से कम 1 घंटे दो आप, ठीक है। 3 दिन रीजनिंग पढ़ लो, 3 दिन मैथ पढ़ लो, जैसे बच्चे सूरज सर क्लास में कराते हैं, है ना। क्लास में देखोगे जो बच्चे कोर्स में होते हैं उनको पता होगा कि 3-4 दिन आपका रीजनिंग चलता है और 3-4 दिन आपका मैथ चलता है सप्ताह में, ठीक है। आगे बात करेंगे लैंग्वेज पर आपको नियमित ध्यान देना है, कम से कम 1 घंटे आपको लैंग्वेज को डेली करना है, क्योंकि यहां से आप देखोगे बच्चे 40 क्वेश्चन, यानी कि अगर बात करेंगे तो बच्चे 160 मार्क्स यहां से आपके बन रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मार्क्स ही 160 होता है, यानी टोटल 7 सब्जेक्ट मिलाकर ही 160 ला पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। अगर हम 44,000 बच्चों की बात करेंगे उसमें से मुझे लगता है कि लगभग 10 से 15,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनका मार्क्स 160 से कम होगा, जिसे आप बच्चे सिर्फ लैंग्वेज को तैयार करके आप इतना स्कोर कर सकते हो। तो लैंग्वेज को आपको डेली कम से कम आधे घंटे 40 मिनट 45 मिनट पढ़ना है। और उसी तरह से हम लोग क्लासेस भी होती है, सर क्लासेस भी देते हैं, इस तरह से आपको इस तरह से तैयार भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वीकली टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो सप्ताह में 1-2 घंटे भी पढ़ लोगे ना तो मुझे लगता है आपके लिए काफी होगा, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मॉक टेस्ट आपको देते रहना है, धीरे आपका थोड़ी देर बाद आपका मॉक टेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चे आपको रिवीजन तो आपको पता होगा, रिवीजन करना पड़ेगा आपको, है ना। अब चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चे स्टडी रिसोर्स का, तो आपको बता दिया डोमेन के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी करना है, जीटी के लिए बच्चे आपको कोई भी आप बुक उठा सकते हो, क्वांट का, रीजनिंग का, ठीक है। लैंग्वेज एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको देखना होगा सिलेबस को, पीवाईक्यू देखने होंगे आपको और उस बेसिस पे आपको पढ़ना होगा। अगर बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का तो ये भी आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कम टाइम देकर आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। इससे आपको डर लगता है, लेकिन एक बार क्लास में आइए तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या है, क्यों डर लगता है, ठीक है। उसी दिन आपका डर भाग जाएगा।
चलिए आगे बात करेंगे बच्चे। अब इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगले 2 मिनट तक आप ध्यान से सुनिएगा, आप क्या गलती कर बैठते हो, ठीक है। अगर हम फाइनल टिप्स एंड मोटिवेशन की बात करें, ठीक है, तो फाइनली बच्चे आपको ये बताना चाहते हैं कि आप रेगुलर क्लास करो। अगर आप बैच ज्वाइन किए हो तो रेगुलर क्लास करो, कुछ भी इधर उधर की बातें मत देखो, मत सुनो, बस रेगुलर क्लास करो, लाइव क्लास करो, रिवीजन करो। बस सबसे बेस्ट तरीका है बच्चे, आपको क्लास करो, रिवीजन करो, लाइव क्लास करो, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ। बस रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, लाइव क्लास करो, ठीक है। पहला बच्चे आपका समझिए, आपको मंत्र दे रहे हैं, है ना। उसके बाद स्मार्ट वर्क पर ज्यादा ध्यान देना होगा, हार्ड वर्क पर कम ध्यान देना होगा, ठीक है। आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, सर की बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। दूसरी लाइन। तीसरा बच्चे आपको अपडेटेड रहना होगा और थोड़ा पॉजिटिव रहना होगा आपको, ठीक है। अगली बात करेंगे बच्चे, रिवीजन और सेल्फ स्टडी आपको बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे 7 दिन की बात करेंगे तो 5 दिन अगर आप बच्चे अगर कर रहे हो क्लास, न्यू चीजों पढ़ रहे हो, नए चीज को पढ़ रहे हो, तो कम से कम 2 दिन आपको सेल्फ स्टडी और रिवीजन पर टाइम देना ही देना है। वैसे भी यहाँ पे रविवार को क्लासेस बंद रहती है, रविवार को आप अच्छे से सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स, आपको अपने रिसोर्स को लिमिटेड रखना होगा, सीमित संसाधन, है ना। आपको देखो, जैसे मान लो अगर बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जैसे मान लो हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। होता क्या है ना कि हमने एक बार सिलेबस कंप्लीट करा रखा है, जो बच्चे कोर्स में होते हैं उन अभी गलती करते हो, आप भी सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लो हमने सिलेबस कंप्लीट करा रखा है, ठीक है, उसके बाद हम बच्चे से बोला कि मैं अब यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराऊंगा, तो करो, अच्छी बात है, लेकिन वहीं पे आप इधर उधर भटकने लगते हो। जहां भी आपको क्लासेस मिलेंगी आप जाओगे, देखते रह जाओगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, भटकते रहोगे, आपका रिवीजन है ही नहीं, आप इधर उधर भटक रहे हो। इनसे आपको बचना है, यूट्यूब वाली क्लास से आपको बचकर रहना है, ठीक है। कहीं एक जगह फॉलो करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप मुझे ही फॉलो करो, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा किसके पास टीम अच्छी है, कौन अच्छे से बच्चों को गाइड किया है, किसका रिजल्ट सबसे ज्यादा है, और आप सीनियर से अपने बात कर लीजिएगा। एक बार आप बच्चे भरोसा बनाइएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं कहां से जुड़ा हूं, कहां से पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो इधर उधर भटकने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के सामने अभी यही है कि जब एग्जाम आ जाता है उससे 2 महीने 1 महीना पहले बच्चे इधर उधर समझिए मेढक की तरह छलबलाने लगते हैं कि हाँ जहां भी क्लासेस मिले कर लूं। भाई ऐसे एक गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आप किसी एक को फॉलो करो, रिवीजन करो, मैं आपको गारंटी देता हूं आप अच्छा स्कोर करोगे, यकीन मानो आप अच्छा स्कोर करोगे। बस इधर उधर आप भटकोगे, आप सिर्फ और सिर्फ डिमोटिवेट होगे, क्वेश्चन गलत होंगे आप डिमोटिवेट हो जाओगे। सर मेरे क्वेश्चन बने, सर मैं विकास सर से पढ़ा हूं, अब यहाँ पे रिवीजन कर रहा हूं, क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। आगे बात करेंगे बच्चे, खुद पर आपको भरोसा रखना है और आप आराम से एनसीटी का एग्जाम करेक्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यह बच्चे पिछले साल के हमारे रिजल्ट रहे हैं, आप रिजल्ट को देख सकते हो, आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देख सकते हो। अभी आपको आने वाले समय में आपको बच्चे इंटरव्यू भी देखने को मिलेंगे, IITN से, NITN से, जो बच्चे RI में एडमिशन लिए हैं, आपको उन सभी बच्चों का इंटरव्यू भी देखने को मिलेंगे। ये बच्चे सारे क्लास के आप बच्चे देखोगे, क्लास के टॉपर रहे हैं, जो अभी अलग अलग IIT अलग अलग NIT में पढ़ रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, DU में पढ़ रहे हैं, IIT खड़गपुर में पढ़ रहे हैं, IIT भुवनेश्वर में पढ़ रहे हैं, IIT रोपड़ में पढ़ रहे हैं, IIT जोधपुर में पढ़ रहे हैं। आप हर जगह देखोगे NCT कॉन्सेप्ट वाले बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लेट नहीं करिए बच्चे, आपको तैयारी सच में करना है तो आपको पता होना चाहिए कि 5 से 6 महीने आपके पास टाइम है और तैयारी आप आज से ही, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। यह आपको ऑफिस का नंबर दिखाई दे रहा होगा 7903185199 या फिर 9651222407 पे कॉल या मैसेज करिए और जल्द से जल्द बच्चे श्योर सिलेक्शन बैच को ज्वाइन करिए। आपको ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा, तो बच्चे आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से CUET कॉन्सेप्ट ऐप को और उस ऐप के थ्रू आप बच्चे कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो बच्चे एक बार आप भरोसा बनाइए, अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते होंगे, मुझे अपना साथी मानते होंगे, मुझे अपना मेंटर मानते होंगे, तो आप हमारी बातों को मानिए और जल्द से जल्द अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। आई होप कि आप हमारी बात को मानोगे और तैयारी स्टार्ट करोगे। नहीं करोगे बाबू ना तो लास्ट टाइम में दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ये होती है आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो, आप इधर उधर भटक रहे हो, तो सर मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है, मेरा एडमिशन करा दीजिए, IIT मुझे नहीं मिल पा रहा है सर, NIT नहीं मिल पा रहा है सर। तो बच्चे आपको भटकना ना पड़े, इसीलिए मैं आपको पहले से ही जोर दे रहा हूं कि आप सेल्फ स्टडी ही सही, लेकिन अभी से ही मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। 7 सब्जेक्ट है, सिलेबस को कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जाइए एग्जाम बैठिए, आप अच्छा स्कोर करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद।